बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया हमने यहाँ नथीबाद में, और इससे पहले भी एक यूसी 112 में इफ्तिताह कर आए। हम हमारे जनरल काउंसलर हैं एजाज काजी भाई, उनके ऑफिस का इफ्तिताह किया था। अभी हम अवैस काजी भाई के ऑफिस का इफ्तिताह किया है, और हमारे चेयरमैन साहब यहाँ पर जो मौजूद हैं उस यूसी 112 के भी मनवर शाह साहब जो एडवोकेट हैं माशाल्लाह, और इसी तरह से अब्दुल सलाम खान साहब की भी हमारे सीनियर माशाल्लाह इसी इलाके के रहने वाले हैं और जाने पहचाने ही शख्सियत हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट होगी इलाके के लोगों से कि सबको ही आजमाया है, एक मरतबा पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के उम्मीदवारों को भी आजमाएं। इंशाल्लाह ताला आपके आजमाइश पे पूरा उतरेंगे, और जो तवक्कात आप रखते हैं हमसे, हम कोशिश करेंगे। कोशिश करना इंसान के इख्तियार में, बाकी तो अल्लाह के इख्तियार में है। हमारी नीयतें सही हैं, हम चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला हमें वो इख्तियारात दे वो, ताकि हम लोगों की भलाई हम कर सकें, लोग वसीला बन सकें, और अल्लाह ताला हमसे खैर के काम ले ले, अल्लाह ताला हमसे भलाई के काम ले ले। मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कैम खानी साहब की सोच ये है, उनका नजरिया ये। मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में कौन नहीं जानता है। जब वो कराची के नाजिम थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें मौका दिया, तो उन्होंने कराची में डिलीवर किया, कराची में काम किया, तो लोग सराहते हैं, उनके काम को आज तक याद रखते हैं। उसकी वजह है कि वो रातों को जाग कर उन्होंने लोगों की खिदमत की। तो हमारा ईमान है बैसियत मुसलमान, और यकीन भी है कि अगर आप सच्चे दिल से और सच्ची नीयत के साथ अगर आप काम करें तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाता है। और हमारे तमाम जो भी यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तमाम उम्मीदवारान, सबको यही हमारी हिदायत है कि सबसे पहली तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, और कामयाब करने के बाद में अल्लाह ताला उनसे खैर के और भलाई के काम ले ले। क्योंकि हैदराबाद की आवाम बहुत परेशान है, बड़े मसाइल हैं, चाहे वो पीने के पानी के मसले हों, घंटों घंटों बिजली नहीं है, गैस की लोड शेडिंग है, बेरोजगारी है। वो जो ठेकेदार बन रहे थे अवाम के, हमेशा 30 साल से वोट लेते रहे, लेकिन अवाम के मसाइल हल नहीं किए। आपके करीब में आपने देखा कि कुछ अरसे पहले, कोई मेरे ख्याल 1-1.5 साल पहले जो PMT फटी थी,
अकबरी मस्जिद के पास कितने बेगुनाह लोग उसमें बेचारे शहीद ही हुए थे, शहीद क्यों के नाक बेचारे। और उसके बाद ये लोग ओहदे तो लेते रहे, एमएनए एमपी भी बनते रहे, लेकिन अवाम की दाद रसी नहीं की। तो अब वो वक्त है कि हम अवाम हमेशा साथ देते हैं, ये मतलब हम उनकी भलाई के हम काम करें, उनके हम तवक्कुत पर पूरा उतर सके। और हमें उम्मीद इस मरतबा जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवार हिस्सा इलेक्शन में ले रहे हैं, गो के 100% हमारे नुमाइंदे इलेक्शन में इस वक्त हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन जहाँ भी ले रहे हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें भरपूर कामयाबी से हमगान करेगा। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 14 साल से इक़्तिदार पे काबिज है और अपनी मनपसंद के हल्के बनाए, उन्होंने हैदराबाद को डिवाइड किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिताया है। तो हम इंशाअल्लाह ताला कराची और हैदराबाद में ऐसा नहीं होने देंगे। हम यहाँ पे डाकू राजगिरी नहीं चलने देंगे। हम मर नहीं गए, हम जिंदा हैं और हम ऑन करते हैं कराची हैदराबाद को। ये हमारे शहर है, इन शहरों ने हमको इज्जत दी है। बस मेरी गुजारिश है आपके चैनल के तवज्जो से, आवाम से, हल्के के आवाम से, कि आप हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आप उनको वोट देकर कामयाब कराएं, ताकि वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर सके और आपके वो काम कर सके। ये अभी खबर मैंने हैदराबाद में आके सुनी, खबर अभी 1 घंटे पहले से ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि उसमें कितनी सदाकत है वो तो अल्लाह को पता, लेकिन कुछ देर बाद में हो सकता है उसका कोई नोटिफिकेशन हो जाए। लेकिन हमें तो अपनी कैंपेन चलानी है, बहरहाल हमें तो अपनी कैंपेन चलानी है, हम अपनी कैंपेन चलाना है। अगर इलेक्शन मुलतवी हो भी गए तो ये इलेक्शन यकीनन फिर 15 दिन 20 दिन बाद दोबारा हो जाएंगे। तो हम कोई ऐसा तो नहीं कि हम अपनी कैंपेन को बंद कर देंगे। तो अब तक इसमें कोई ऐसी खास सदाकत नहीं है इस बात के अंदर, तो जब नोटिफिकेशन सामने आएगा तभी पता चलेगा। फिलहाल तो हम अपनी कैंपेन चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, हमने आवाम की फलाह और बहबूद का बेड़ा उठाया है। ए अल्लाह पाक का जिस दफ्तर के इफ्तिताह इसी हवाले से किया गया है कि हमारे कौंसलर साहब जनाब भाई साहब जो है वो इस इलेक्शन में आवाम की खिदमत के जज्बे से दर्शा रहे। और यहाँ पर तमाम मौजूदीन बैठे हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब जनाब शब्बीर कायमी साहब और नदीम भाई साहब, तमाम लोग यहाँ तशरीफ लाए। ए अल्लाह पाक इनकी आमद को सबके लिए कबूल फरमा। याकूब भाई, बहादुर भाई और हमारे अयाज भाई और तमाम शिरका दोस्त, हमारे वाइस जो है चेयरमैन जनाब सलाम साहब, मोहम्मद सलाम साहब जो तशरीफ लाए हैं, अल्लाह पाक इनकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक सबके कदमों से हमें बरकतों से नवाज और हमारी आवाम को अक़ल और शऊर अता फरमाते हुए इन लोगों की कामयाबी के लिए वोट देने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे हैदरी। ऐ पाक सरज़मीं जो तूने पुकारा, लब्बैक कहेंगे है फर्ज ये हमारा। ऐ पाक सरज़मीं जो तूने पुकारा, लब्बैक कहेंगे है फर्ज ये हमारा। जिस मिट्टी की खातिर हम खाक हुए थे, इस मिट्टी की हिफाजत अब फर्ज है हमारा। ऐ पाक सरज़मीं जो तूने पुकारा, लब्बैक कहेंगे है फर्ज ये हमारा। ऐ पाक सरज़मीं। बांधे कफन सर पे जो तेरे बेटे, गूंजेगा अर्श पे भी तेरे नाम का नारा। जिस मिट्टी की खातिर हम खाक हुए थे, इस मिट्टी की हिफाजत अब फर्ज है हमारा। ऐ पाक सरज़मीं जो तूने पुकारा, लब्बैक कहेंगे है फर्ज ये हमारा। ऐ पाक सरज़मीं।
हुए थे, इस मिट्टी की हिफाजत अब फर्ज है हमारा। ऐ पाक सरजमीं जो तूने पुकारा, लब्बैक कहेंगे है फर्ज ये हमारा। जिस मिट्टी की खातिर हम खाक हुए थे, इस मिट्टी की हिफाजत अब फर्ज है हमारा। ऐ पाक सरजमीं जो तूने पुकारा, लब्बैक कहेंगे है फर्ज ये हमारा। ऐ पाक सरजमीं जो तूने पुकारा, लब्बैक कहेंगे है फर्ज ये हमारा। जिस मिट्टी की खातिर हम खाक हुए थे, इस मिट्टी की हिफाजत अब फर्ज है हमारा। ऐ पाक सरजमीं जो तूने पुकारा, लब्बैक कहेंगे है फर्ज ये हमारा। ऐ पाक सरजमीं। अब तक रवा हमारा, निकलेंगे बांधे कफन सर पे जो तेरे बेटे, गूंजेगा अर्श पे भी तेरे नाम का नारा। जिस मिट्टी की खातिर हम खाक हुए थे, इस मिट्टी की हिफाजत अब फर्ज है हमारा। ऐ पाक सरजमीं।